बिहार, नेपाल और बांग्लादेश से पहुंचने लगे बंगाल में हथियार, सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय, आपके साथ मैं अनिंदिता। नेपाल और बांग्लादेश से बंगाल में हथियार पहुंचने लगे हैं, सुरक्षा एजेंसियों की नींद हराम हो गई है। भारतीय खुफिया विभाग ने जिस तरह की खबर दी है, उसके बाद सुरक्षा और प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। There will only be one insignia. चिकन नेक पर खतरा मंडरा रहा है। एजेंसियों से मिली गोपनीय रिपोर्ट के बाद चिकन नेक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया था, जब वो नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहा था। बंगाल चुनाव से ठीक पहले जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेपाल से लूटे गए हथियार बंगाल के विभिन्न जिलों तक पहुंचने और बांग्लादेश से हथियार ले जाने की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियों की नींद हराम हो गई है। क्या बंगाल चुनाव में रक्तपात का इतिहास दोहराया जाएगा? आखिर नेपाल और बांग्लादेश से बंगाल में हथियार कैसे लाए जा रहे हैं? उन्हें कौन लेकर आ रहा है, कौन मंगा रहा है? इसके पीछे उनकी मंशा आखिर क्या है? बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इत्यादि बहुत सी बातों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पड़ताल करने में जुट गई है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि बिहार, नेपाल और बांग्लादेश से हथियार मंगाए जा रहे हैं। दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में कुछ समय पहले अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया था, तभी से प्रशासन अलर्ट है। खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि बंगाल में 9mm पिस्टल, कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियार तस्करी के जरिए बंगाल के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाए जा रहे हैं। ये बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए खतरा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नेपाल में पिछले साल हिंसक प्रदर्शनों के दौरान कई थानों में लूटपाट और आगजनी हुई थी। इसके बाद ये हथियार बिहार के किशनगंज के तस्करों तक पहुंचे तथा दक्षिण बंगाल के अपराधी नेटवर्क में फैल गए। बीरभूम जिले में अधिक हथियार के पहुंचने की बात कही जा रही है। बंगाल पुलिस और STF ने हाल ही में छापेमारी कर कुछ हथियार बरामद किए थे, जिनमें नेपाल के सरकारी शस्त्रागार में बने हथियार शामिल है। पिछले दिनों पुलिस ने एक महिला और एक दिव्यांग युवक को अवैध तथा खतरनाक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। उनके पास से कार्बाइन और पिस्तौल बरामद हुई थी। ये लोग नेपाल के बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि पिछले 5 वर्षों में मुंगेर और भागलपुर से बने हजारों हथियार राज्य में खपाए जा चुके हैं। बंगाल पुलिस अब तक 2500 से 3000 हथियार जब्त कर चुकी है और कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. प्रारंभिक जांच और विभिन्न सूत्रों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में बहुत से आपराधिक गिरोह को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसके कारण ही सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस को असली अपराधी तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। ऊपरी दबाव और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बंगाल पुलिस, STF और CID के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई गई, जो हथियारों की बरामदगी और तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए व्यापक अभियान चला रही है। ये संयुक्त टीम सड़क, रेल और सीमा से आने वाले नए लोगों पर नजर रख रही है। वाहनों की चेकिंग बढ़ाई गई है। गया और जमालपुर पैसेंजर जैसी रेलगाड़ियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आमतौर पर इनका उपयोग तस्करी के लिए किया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि बंगाल में लगभग 1500 एजेंट्स इस अवैध कारोबार में सक्रिय है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।